मध्य प्रदेश के खंडवा में एक दिवसीय कैडर कैंप सफलतापूर्वक संपन्न। बीते दिनों मध्य प्रदेश के खंडवा में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, जिसमें प्रशिक्षक के रूप में डी.के. खारपड़े मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरपर्सन मूल निवासी बी.डी. बोरकर साहब उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मूल निवासी बहुजन समाज के कई बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। BS4 यानी भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी महाजनजागरण अभियान के तहत बीते दिनों मध्य प्रदेश के खंडवा में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, जिसमें मूल निवासी बहुजन समाज के कई मूल निवासी साथी उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में फूले अम्बेडकरी विचारधारा से जुड़े संगठनों के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के खंडवा में आयोजित इस एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षक के रूप में डी.के. खारपड़े मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरपर्सन मूल निवासी बी.डी. बोरकर सर उपस्थित रहे, जिन्होंने उपस्थित साथियों को प्रशिक्षित किया। उन्होंने भारतीय संविधान, फूले अम्बेडकरी विचारधारा का उद्देश्य और मूल निवासी पहचान के महत्व को विस्तार पूर्वक समझाया। उन्होंने कहा कि आर्य ब्राह्मण चरवाहा बनके भारत आए और मूल निवासियों पर लंबे समय तक शासन करने के लिए समाज में जाति व्यवस्था बनाई और इनको आपस में लड़ा दिया, ताकि यह बहुसंख्यक मूल निवासी समाज इन आर्य ब्राह्मणों पर पलटवार न कर सके। उन्होंने लोगों से जाति से ऊपर उठकर खुद को मूल निवासी पहचान से जुड़ने को कहा, क्योंकि जाति से हम खुद को अपमानित महसूस करते हैं, जबकि मूल निवासी पहचान हमें गौरवान्वित महसूस कराता है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई ब्राह्मणवादी व्यवस्था से है और इस व्यवस्था से लड़ाई के लिए एक सम्मानजनक पहचान जरूरी है, जो मूल निवासी पहचान ही दिला सकती है। उन्होंने कार्यक्रम में बताया कि भारत में शूद्र अतिशूद्र की आबादी ज्यादा है। हम मूल निवासी संगठित होकर युद्ध न छेड़ दें, इसलिए विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने हमें 6000 से अधिक जातियों में बांट दिया। हमारी जनसंख्या आर्य ब्राह्मणों से ज्यादा है, हम ज्यादा संख्या में हैं, इसलिए मूल निवासी हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र में मूल निवासियों की संख्या ज्यादा होती है। हमें ब्राह्मणों ने उनकी सुविधा के लिए शूद्र बनाया और जिस तरह से उनके फायदे के लिए उन्होंने हमें शूद्र पहचान दी, उसी तरह से जातियों की भी पहचान उन्होंने हमें अपने ही फायदे के लिए दी। उन्होंने कहा कि यदि हम जाति के नाम से संगठन बनाते हैं तो इसमें ब्राह्मणों को लाभ होगा। जो पहचान ब्राह्मणों ने दी है, उस पहचान से यदि हम संगठित होते हैं तो इसका फायदा भी ब्राह्मणों को ही होगा। इसलिए हमें वह पहचान स्वीकार करनी होगी जो हमारी मूल पहचान है। उन्होंने लोगों को बताया कि हम इस देश के भूमिपुत्र हैं, अर्थात इस देश के मूल निवासी है, इसलिए मूल निवासी शब्द को ही हमें अपनी पहचान बनाकर मान्यता प्राप्त करनी होगी। हम इस समय पहचान की संकट के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि शूद्र, अछूत, अतिशूद्र, वनवासी, हरिजन, दलित, SC, ST, OBC तथा 6000 से अधिक जाति नाम, यह सारी पहचानें हमारी अपनी पहचानें नहीं हैं। यह सारी पहचानें हमारे लोगों का मनोबल गिराती है और हमारे लोगों के मन में हीन भावना पैदा करती है, जो गुलामी को स्वीकार करने की भावना निर्माण करती है। उन्होंने मूल निवासी बुद्धिजीवियों से कहा कि हमें अपनी पहचान की समस्या का इस प्रकार समाधान करना है कि उस पर हमारा हक हो और हम गर्व कर सके, गुलामी की भावना का विरोध हो और हमारे समाज का मनोबल ऊंचा हो। ऐसी पहचान हमें हमारे लोगों को देनी होगी। उन्होंने कहा कि यह पहचान हमें नए सिरे से निर्माण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूलतः हमारी अपनी पहचान हमारे ही पास है, जो हम लोग भूल गए थे। हमारी मूल पहचान है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।